हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जी मीडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने दावा किया कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है। सीएम सैनी ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तीखे हमले किए। सीएम सैनी ने कहा केजरीवाल ने शिक्षा की बजाय गली गली में नशे का कारोबार करने का काम किया। पहले कहा कि मकान नहीं लूंगा, लेकिन केजरीवाल ने अपने लिए शीश महल खड़ा कर दिया। आम आदमी पार्टी की ये पहली सरकार है जिसकी पूरी कैबिनेट तिहाड़ जेल का चक्कर काट कर आई। दिल्ली के घरों में गंदा पानी जा रहा है, लेकिन खुद आरओ वाटर एसटीपी का साफ पानी पीते हैं। हिरण रावण प्रकरण पर भी उन्होंने खुलकर बात की और उनसे जी मीडिया संवाददाता रविंद्र सिंह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से। सैनी जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, आप लोग हरियाणा जीत के आए अभी हाल ही में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या आपको लग रहा है, क्या संभावना है? हरियाणा की तरह नतीजे आएंगे या दिल्ली में जो पहले नतीजे आ रहे थे उसी तरह अंदाज में जाएंगे? नहीं, देखिए, दिल्ली के लोगों ने ये मन बना लिया है। मैं पिछले काफ़ी लंबे समय से दिल्ली के अंदर घूम रहा हूँ और लोगों का मन है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल बड़े मैंडेट के साथ खिलेगा, क्योंकि केजरीवाल ने यहाँ के लोगों को जो सजाबाग दिखाई, जो झूठ बोल करके उसने अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया, दिल्ली के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया। आज अगर आप देख रहे हैं, पानी की समस्या जो की तो है, जो इसने वायदा किया था कि मैं स्वच्छ जल दूंगा, तो इसने ये कहा था कि हम दिल्ली को स्वच्छ करेंगे। वो स्वच्छता के अंदर क्या हालात है? ये हालात यहाँ दिल्ली के हैं कि सीवरेज बंद पड़े हैं, सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई है। यमुना की हालत क्या है, 10 वर्ष हो गए हैं। इसने ये कहा था कि मैं गरीब बच्चों को अच्छे स्कूल बना करके उनमें पढ़ाऊंगा, उनको इंजीनियर बनाऊंगा, उनको डॉक्टर बनाऊंगा। गरीब व्यक्ति का बच्चा भी इंजीनियर डॉक्टर बन सकता है। इसने तो उनके अरमानों को कुचलने का काम किया है। ऐसा व्यक्ति जिसने गली गली में शिक्षा के मंदिर खोलने की बजाय नशे के कारोबार के अंदर लिप्त होकर के ठेके खोलने का काम किया है और उसमें कमीशन लेने का काम किया है। जो व्यक्ति ये बात बोलता था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, BMW गाड़ी में घूमता है, और उसका परिणाम है कि जब इतना भ्रष्टाचार होता है तो तिहाड़ जेल में चला जाता है। और हद की बात तो ये है कि ये इतिहास के अंदर पहली बार होगा जिसकी पूरी कैबिनेट विधायक तिहाड़ जेल के चक्कर काट आए हो। ये पहली बार हुआ है। ऐसे व्यक्ति को लोग आज समझ रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का दिल्ली में स्थान नहीं है। उसको दिल्ली की जनता ने मन बना लिया कि अब उसको बाहर करने का काम करेंगे। लेकिन आपने जो नायब जी, बीजेपी ने जो वायदे किए, संकल्प दिया है, क्या आपको लगता है कि लोगों को उस पर भरोसा होगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो हमने वायदे किए थे, जो हमने लोगों को दिया है, उसी का इन्होंने एक्सटेंड कर दिया, उसी का कॉपी कर रहे हैं। देखिए, जो इसने दिया है वो बीजेपी तो नहीं दे सकती। इसने तो गली गली में ठेके खोल दिए, बीजेपी कैसे दे देगी? हमने मरना है इसके साथ इस प्रकार की इसकी तुलना करके। हमने जो कहा है, अपने संकल्प पत्र में जो कहा है, एक एक बात को पूरा करेंगे। हमने ये भी कहा था कि दिल्ली के अंदर हम जहाँ झूंगी वहाँ मकान। अगर आप लोग देखेंगे, 3,500 से ज़्यादा लोगों को मकान बना करके देने का काम ये मोदी सरकार ने किया, मोदी जी ने किया है। इसने क्या किया है ये बताए? इसने कहा था कि हर घर के अंदर स्वच्छ जल दूंगा। आज तक घरों के अंदर गंदा पानी जा रहा है। 15 करोड़ रुपए का एसटीपी लगा करके अपने घर में तो ये स्वच्छ जल भेज रहा है। ये दिल्ली के लोग जो गंदा पानी पी रहे हैं, ये नहीं पी सकता, ये लोग पी सकते हैं। ये तो स्वच्छ जल पिएगा। अपना तो स्वच्छता का सुधार कर लिया, अपने घर में तो स्वच्छ जल पहुंचा रहा है 15 करोड़ रुपए का एसटीपी लगा करके। अब तो केजरीवाल जी मंदिर जा रहे हैं और कहते हैं कि सनातन धर्म को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब एक्सेप्ट तो हैं उसमें, उसका भी प्रचार कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोग रावण के चरित्र के हैं, रावण के प्रवृत्ति के हैं, यानी बीजेपी के लोग। ये केजरीवाल स्वयं तय करे कि रावण कौन है और राम कौन है। मोदी जी पहले ऐसे नेता है जिन्होंने 500-550 सालों के बाद भव्य श्री राम का मंदिर बनाया। ये तो जय का भी नहीं मेरे ख्याल से आया होगा। जय का आया, पूछ ले चलो, पिता जाके आया वहाँ से, राम की पूजा की है। ये इस प्रकार का व्यक्ति है, ये अपने लिए कुछ भी कर सकता है, कोई भी झूठ बोल सकता है, पब्लिक के लिए नहीं, अपने लिए कुछ भी कर सकता है, झूठ बोल सकता है।
ये इस प्रकार का इसका चरित्र, इसका चेहरा आज जनता के सामने है और इसको सबक सिखाने वाले हैं। 5 तारीख को ये दिल्ली से बाहर होने वाला है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि दिल्ली के अंदर इसको एक भी सीट ना मिले। ये हालात इसकी हो गई है, क्योंकि जो व्यक्ति झूठ का सहारा लेकर के लगातार 10 वर्षों तक दिल्ली के लोगों का बेवकूफ़ बनाता रहा, दिल्ली के लोगों को सजा बाग दिखा करके उनके सपनों को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो केजरीवाल ने किया है। अब इस को यहाँ से बाहर का रास्ता दिल्ली के लोग दिखाने वाले। बीजेपी की सरकार तय है? बिल्कुल तय है, बिल्कुल तय है। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।